गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में लाइन के बारे में बताया गया था आपको। लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट एंड लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट, दोनों आपको करवा दिए गए थे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो आपके पास आ रहा है लेंथ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। इससे पहले भी एक टॉपिक है लेकिन वो हमारे सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, एंगल बिटवीन 2 लाइन, तो वो पार्ट मैं नहीं करवा रही हूँ यहाँ पे। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। नेक्स्ट आपका ये टॉपिक है। यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है एक पॉइंट से एक लाइन पे। लाइन आपके पास ए बी गिवन है, ए बी आपके पास लाइन गिवन है, ये एंगल थीटा हो गया यहाँ, एंड ये बी वेक्टर क्यू, पी पॉइंट है जिसका नाम हो गया पी पॉइंट, आपके पास पी वेक्टर हो गया। तो देखिए लाइन ए बी है और लाइन की जो इक्वेशन आपके पास है वो क्या है, आपके पास R इक्वल ए प्लस लैम्डा बी लिख दो, या फिर आप यहाँ पे एम बी लिख सकते हो। R इक्वल ए प्लस लैम्डा बी एंड पासिंग थ्रू ए हैविंग पोजिशन वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। यहाँ पे पी क्यू जो है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपके पास बन रही है, पी क्यू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ बन रही है। तो देखिए पी पॉइंट से यहाँ पे ड्रॉ की गई है जिसका पोजीशन वेक्टर पी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपको निकालनी है यहाँ पे, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या रहेगी, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी पी क्यू। आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पी क्यू हो जाएगी। अब राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है आपके पास ए पी क्यू, राइट एंगल ट्राइंगल है ए पी क्यू, तो पी क्यू अपॉन ए पी, पी क्यू अपॉन ए पी आपके पास बनेगा साइन थीटा। देन पी क्यू इक्वल हो गया आपके पास, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है ये सभी, पी क्यू इक्वल हो गया ए पी साइन थीटा। साइन थीटा जो है वो आपके पास ए पी और ए क्यू के दोनों के बीच का जो एंगल हो गया, तो यहाँ दोनों तरफ ए क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी क्यू इंटू ए क्यू मैग्नीट्यूड, इधर ए पी मैग्नीट्यूड ए क्यू मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा, पी क्यू इंटू ए क्यू दोनों साइड आपके पास मल्टीप्लाई हो गया है यहाँ पे। तो जो साइन थीटा यहाँ से बन के आएगा, साइन थीटा की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन के आएगी, पी क्यू इंटू ए क्यू मैग्नीट्यूड अपॉन ए पी मैग्नीट्यूड इंटू ए क्यू मैग्नीट्यूड। जैसे आप एंगल निकाल रहे थे ए क्रॉस बीम में, तो आपके पास पी क्यू जो है यहाँ पे वो आपके पास पी क्यू का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए पी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। और ए पी आपके पास क्या आएगा, यहाँ ए पी बनेगा पी माइनस ए पी कितना होगा आपके पास पी माइनस ए, एंड ए क्यू कितना है यहाँ पे बी, ए क्यू हो गया आपके पास बी, ए पी हो गया पी माइनस ए और ए क्यू हो गया बी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस पी क्यू बन के आएगी आपके पास, तो वो फॉर्मूला क्या बन के आएगा डिस्टेंस पी क्यू का, पी माइनस ए क्रॉस बी अपॉन आपके पास ए क्यू है यानी कि बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। पॉइंट आपके पास P हो गया, लाइन में आपके पास A और B हो गए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल सकते हैं हम इसको। आगे आपको ये कोऑर्डिनेट भी निकालने होंगे यहाँ पे, किसका कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। अभी फिलहाल आपका टॉपिक है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। तो जो आपका फॉर्मूला बना वो क्या बना यहाँ पे, P पासिंग पॉइंट जो आपके पास गिवन होगा
एंड ए बी आपके पास लाइन का पासिंग पॉइंट ए हो गया और जो आपके पास पैरेलल वेक्टर है वो बी हो गया यहाँ पे। तो अब इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, देखिए आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है यहाँ पे। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है यहाँ पे। पॉइंट आपके पास है 2 1 3 और एक्सिस गिवन है इसमें एक्स एक्सिस। फर्स्ट जो क्वेश्चन है सिर्फ ओनली पॉइंट है, आपके पास लाइन नहीं है, लाइन की जगह उसने क्या दे दिया यहाँ पे एक्स एक्सिस दे दिया है। 2 1 3 एंड एक्स एक्सिस आपके पास है। ये क्वेश्चन आपका 4th है यहाँ पे। तो 4th क्वेश्चन ने क्या कहा है यहाँ 2 1 3, जैसे अभी आपने फिगर देखा था सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस में P और पॉइंट है 2 1 3 एंड ये पॉइंट ओरिजिन 0 0 0 एक्स एक्सिस पे बात कर रहा है, ये M एंड ये X आपके पास। तो 2 1 3 पे वो बात कर रहा है, P आपके पास गिवन पॉइंट हो गए। डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे आपके पास एक्स एक्सिस के, डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे एक्स एक्सिस के वो होंगे 1 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बात कर रहा है। ये अगर वाई एक्सिस पे होता तो 0 1 0 होता है और अगर जेड एक्सिस पे होता तो 0 0 1 होता है यहाँ पे। तो अगर हम राइट एंगल में बात करें तो पी एम का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस अगर हम निकालें यहाँ पे ओपी को अगर फाइंड आउट करें, यहाँ ओपी आपके पास दो पॉइंट है 0 0 2 1 3, तो ओपी आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी आपके पास हो गया 4 प्लस 1 प्लस 9 इक्वल हो गया √14 के। एंड ओ एम जो है वो आपके पास प्रोजेक्शन बन रही है। ओ एम क्या बन रही है यहाँ पे प्रोजेक्शन, जैसे आपको लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन पढ़ाया गया था। तो जो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास बन रही है उसका फॉर्मूला था L x2 माइनस x1 प्लस m y2 माइनस y1 प्लस n z2 माइनस z1। ये आपके पास लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन थी। तो जो आपके पास L M N है यानी डायरेक्शन कोसाइंस है वो है 1 1 0 0, यानी ये वैल्यू L की M की N की x1 y1 z1 x2 y2 z2 हम सभी यहाँ पे पुट कर देते। तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन जो आपके पास है यानी जो OM की वैल्यू है वो यहाँ आपके पास बन के आ जाएगी। तो OM की वैल्यू कितनी बनेगी 1 2 माइनस 0 प्लस 0 1 माइनस 0 प्लस 3 माइनस 0 इंटू 0, और आपके पास कितनी आ गई लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन 1 आ गई। ये सभी वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो आपके पास जो है कितना बन गया ये, सॉरी 2 बन गया, ये 1 नहीं 2 बन गया। तो यहाँ पर अगर पुट करें तो OP आपके पास आया था √14 का स्क्वायर 14 हो गया, OM आपके पास आया 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी वो 10 आई है, जो PM का स्क्वायर है, और अगर हम PM की वैल्यू निकाले तो वो कितनी हो जाएगी √10 यूनिट्स हो जाएगा आपके पास। तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, इसी में सेकंड क्वेश्चन गिवन है कि एक पासिंग पॉइंट जो आपके पास है वो दे रखा है और साथ में इसी के आपके पास एक लाइन भी दे रखी है यहाँ पे। फोर्थ का सेकंड पार्ट, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। तो पॉइंट आपके पास है -1 2 5 एंड लाइन आपके पास है, इस पॉइंट का नाम होगा P, पॉइंट का नाम है, अगर P वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो -i प्लस 2j प्लस 5k एंड लाइन आपके पास है यहाँ पे R इक्वल 3i प्लस 4j प्लस 5k प्लस लैम्डा टाइम 2i माइनस 3j प्लस 6k। ये आपके पास लाइन गिवन है, आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे ये आपके पास एक का काम कर रहा है और ये किसका कर रहा है यहाँ पे बी का, ये पासिंग पॉइंट और ये पैरेलल वेक्टर हो गया बी। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला था आपके पास, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या था P माइनस ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था P माइनस ए क्रॉस B कंप्लीट मैग्नीट्यूड अपॉन B का मैग्नीट्यूड।
ये है आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन में। तो देखिए यहाँ पे आपके पास पी बी है, ए है और आपके पास बी है। तो पहले p माइनस ए निकालिए आप, p माइनस ए, तो -1 एंड -3 आपके पास हो गया -4i, 2 - 4 -2j एंड 5 - 5 प्लस 0k। ये p माइनस ए आ गया आपके पास एंड क्रॉस करोगे आप इसकी बीच से, तो b आपके पास है 2i - 3j प्लस 6k एंड अपॉन है b का मैग्नीट्यूड। तो b का मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर 36। अब दोनों की क्रॉस करनी है तो क्रॉस आपको पता है डिटरमिनेंट फॉर्म में होगी i j k एंड जो आपके पास फर्स्ट वेक्टर है उसके है -4 - 2 0 एंड 2 - 3 6। तो i के साथ आ गया -12, सेकंड है -j के साथ आ गया -24 एंड प्लस k और k के साथ आ गया +12 एंड आपके पास +4 यानी कि 16 हो गया यहाँ पे ये। तो ये हो गया +16। तो आपके पास आ गया -12i +24j एंड +16k। अब देखिए मैग्नीट्यूड है इसका, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं यहाँ पे। -12 144, 576 एंड 256। ये आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अगर हम टोटल इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा आपके पास 976। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी, दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। √976 अपॉन √49। तो √976 जो है आपके पास एज इट इज रह गया और 49 जो है वो किसका होता है यहाँ पे 7 का अपॉन 7 एंड यूनिट्स, क्योंकि जो आपके पास डिस्टेंस होती है वो किसी न किसी यूनिट में मेजर की जाती है। तो ये था आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस में। अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा है आपसे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप किस फॉर्म में निकालोगे। जैसे कि आपके पास अभी बताया था लाइन में कि जिस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर डाला जाता है, जैसे कि ये किसी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट पी था, ये लाइन आपके पास है ए एंड बी और ये पॉइंट हमने ड्रॉ किया है जहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट अभी बताने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द पॉइंट 1 2 3 एंड टू लाइन आपके पास है x - 6/3। आपके पास जो पॉइंट है वो है 1 2 3 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास है x - 6/3 y - 7/2 एंड z - 7/2। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो गिवन है। तो देखिए जो आपके पास इक्वेशन जो लाइन की है उसको सबसे पहले लैम्डा की इक्वल मान लीजिए, सबसे फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है फुट ऑफ परपेंडिकुलर के सेम होने इसी फॉर्म में। तो सबसे पहला काम होगा कि अगर आपकी इक्वेशन के 2 पॉइंट दे रखे हैं तो सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी है, जैसे 2 पॉइंट से आप निकाल रहे थे कैसे बनानी है। उसके बाद अपनी इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल पुट कर दीजिए और यहाँ से एक्स वाई जेड को कंपेयर करोगे तो आपके पास जो एक्स वाई जेड से कंपेयर करने पे पॉइंट आएंगे वो डी आपके है पॉइंट, हमने क्या मानना है वहां पे डी मानना है। तो जो डी के कोऑर्डिनेट आएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, वो आपके पास क्या बन के आ रहे हैं, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा प्लस 6, वाई की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा प्लस 7 एंड जेड की आ जाएगी -2 लैम्डा प्लस 7। ये आपके पास डी के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। तो ये जो डी के कोऑर्डिनेट आपके पास आए हैं, क्योंकि ये जो डी आपके पास है वो किस लाइन पे लाई कर रहा है, ए बी पे लाई कर रहा है। ये डी के कोऑर्डिनेट जो आए वो लैम्डा की फॉर्म में आ गए। अब हमें सिर्फ लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं हम पीडी के, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीडी। तो डायरेक्शन रेशियो आप कैसे निकालोगे, डी माइनस पी, तो 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस, क्योंकि पी के पॉइंट के आपके पास 1 2 3, 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 एंड -2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 3। ये आपके पास किसके डायरेक्शन रेशियो आ गए, पीडी के आ गए। 3 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा प्लस 5 एंड -2 लैम्डा प्लस 4 आपके पास पीडी के डायरेक्शन रेशियो आ गए। अब जो पीडी आपके पास है वो क्या है, यहाँ पे पीडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी।
PD is perpendicular to AB. Then A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 किसके इक्वल होगा यहाँ पे 0 के। अगर हमारे पास यहाँ परपेंडिकुलर की कंडीशन आती है तो दोनों लाइन यानी लाइन आपके पास PD भी बन रही है और लाइन आपके पास AB भी बन रही है, दोनों के डायरेक्शन रेशियो की जो डॉट होगी वो किसके इक्वल होगी 0 के इक्वल। तो PD की डायरेक्शन रेशियो आ गए, AB की डायरेक्शन रेशियो है 3 2 -2। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB आपके पास है 3 2 -2। तो रखिए 3 × 3 लैम्डा प्लस 5 आपके पास वहाँ है AB1 2 और B2 है 2 लैम्डा प्लस 5। C1 आपके पास है -2 और C2 आपके पास है -2 लैम्डा प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ इनकी क्रॉस कर लेते हैं और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो देखिए लैम्डा की वैल्यू क्या है 339 लैम्डा प्लस 15 प्लस 4 लैम्डा प्लस 10 एंड माइनस प्लस 4 लैम्डा -8 इक्वल 0। 9 और 4 हो गए 13, 13 और 4 हो गए आपके पास 17 लैम्डा एंड 15 और 10 25 इक्वल 17। तो यहाँ से जो आपके पास लैम्डा की वैल्यू बन के आई है वो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई है। अब ये लैम्डा की वैल्यू आप वापस से यहाँ पुट कर दीजिए जो आपके पास डी के कोऑर्डिनेट थे। तो डी के कोऑर्डिनेट आपके पास अगर लैम्डा की वैल्यू पुट करते हो तो 3 + 6 हो गया 9, 2 + 7 हो गया 9 एंड -2 + 7 हो गया 5। तो ये डी के कोऑर्डिनेट यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर जिसको बोल रहे हैं वो आपके पास आ गया यहाँ पे। तो जो आपके पास आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 तक इस एक्सरसाइज के वो आपको इसी फॉर्म में करने। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपके पास पूछा गया है। सबसे पहला काम आपके पास होगा कि आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए उस लाइन की जो लैम्डा के इक्वल होगी। वहां से आप कोऑर्डिनेट निकाल लोगे डी के और उसके बाद आप पी के कोऑर्डिनेट पहले से गिवन होते हैं। डायरेक्शन रेशियो निकालोगे पीडी के। डायरेक्शन रेशियो के बाद परपेंडिकुलर केस में A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 0 के इक्वल होता है यहाँ पे। और यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। लैम्डा की वैल्यू को आप वापस से पुट करोगे। तो आज आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर के जितने भी क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।